राधे राधे भक्तों, आज हम आपके लिए एक अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में नारियल का पूजा में इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और इससे भी पहले पृथ्वी पर नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। नारियल का धार्मिक महत्व क्या है? इस सवाल का जवाब कई पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। कोई भी पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत नारियल रखकर या फिर नारियल फोड़कर की जाती है। गृह प्रवेश से लेकर नवरात्र की पूजा हो या घर में कोई शुभ कार्य, नारियल मंदिर में जरूर रखा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नारियल को पूजा में शामिल किया जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को पूजने की शुरुआत कैसे हुई, आइए सब जानते हैं। पौराणिक कथाओं में अनुसार महान ऋषि विश्वामित्र ने नारियल तैयार किया था। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने के बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक जा सके, परंतु वहां कैसे जान है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताया। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और सारी घटना बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु स्वर्गलोक के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया गया। माना जाता है कि यही खंभा समय आने पर एक पेड़ के मोटे ताने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया, जिसे श्रीफल या नारियल रूप में जाना जाता है और आज के समय में हर शुभ कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो नारियल पर आपको 3 गोल निशान दिखते हैं, जो 2 आंख और 1 नाक की तरह होते हैं। नारियल का मुंह इंसानी रूप की तरह ही दिखता है। कुछ कथा कहानियों में नारियल को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माना जाता है। कहते हैं नारियल में इन तीनों देवों का वास होता है। इतना ही नहीं, नारियल के ये 3 छेद भगवान शिव के त्रिनेत्र भी माना जाता है। देवी देवताओं जितना पवित्र ये फल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर लेकर आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर विष्णु भगवान अवतरित हुए तो उनके साथ माता लक्ष्मी भी आईं। मां लक्ष्मी अपने साथ नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय लेकर आई थी। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए नीलपरी A to Z वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें।